हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुकाबले की जहां पर 492 रन बनते हैं, 8 रन और बन जाते तो शायद 500 हो जाता। चेज होते हैं आईपीएल हिस्ट्री के दूसरा सबसे बड़ा स्कोर पंजाब के खिलाफ बन गया। ये सब किसने बनाया? ये बनाया सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 लगातार हार के बाद। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट 4 हिंदी में और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वसीम जाफर, पीयूष चावला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। पीयूष, आज जो देखा होगा आपने बतौर बॉलर तो आप सोच रहे होंगे बहुत अच्छा है कि वहां से दूर हूं, यहाँ बैठा हुआ हूं नहीं, मैं एक बार झेल चुका हूँ ये चीज। वो शुरुआत हमारे खिलाफ हुई थी जब पिछले साल वहां पे उन्होंने शुरू किया था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, वो 277 रन बनाए थे। तो हाँ, अभी यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा बेहतर है कि मैं बॉलर नहीं और वहाँ गेंदबाजी कर रहा हूँ। और लेकिन वसीम भाई, पंजाब की टीम, आपकी पुरानी टीम, जहां पर कुछ सीजन पहले तक आप वहां पर मौजूद थे, लेकिन एक पंजाबी लड़के ने, अभिषेक शर्मा ने जो पारी खेली है, शायद आईपीएल इतिहास की वन ऑफ द बेस्ट। कमाल पारी खेली, तारीफ करनी होगी क्योंकि सनराइजर्स नीचे टेबल में नीचे लगी हुई थी। एक ऐसी जीत की इनको ज़रूरत थी। हाफ टाइम में ऐसा लग रहा था कि बड़ा मुश्किल होने वाला है। ये इस तरह के रन चेजेस कभी कभार एक बार होते हैं और वो आज देखने को मिला और वो पारी की बदौलत देखने मिला, तो तारीफ करनी होगी। बहुत कमाल पारी खेली है। और थोड़ा इनके बारे में और बताइए, क्योंकि आप तो डोमेस्टिक टीम से भी पंजाब के जुड़े रहे हैं, इनको आपने करीब से देखा है, जिस अंदाज में ये खेल रहे थे और लोग ये कह रहे थे कि अरे ये लगातार फेल हो रहे हैं, पर भरोसा था कि ये कम बैक करेंगे। क्या आपको भी भरोसा था इस खिलाड़ी पर? नहीं, इनके पास क्षमता है। हमने देखा है कि इंडियन टीम में भी कुछ अगर इनिंग्स उनके अगर रन नहीं बनते तो जब वापसी करते हैं, इंग्लैंड के सामने शतक बनाया था मुंबई के अंदर ही, यहाँ पर भी 3-4 इनिंग रन नहीं बने और आज फिर उस तरह का स्कोर देखने को मिला। तो इनके पास वो क्षमता है, उस तरह के शॉट्स है। क्लियरली मैच विनर है। जब खेलते हैं मैच बिल्कुल ही एक तरफा कर देते हैं और आज वही काम किया। बिल्कुल थोड़ी सी आज थोड़ा सा किस्मत का खेल भी उनकी तरफ रहा कि वो नो बॉल पे कैच हुआ, एक कैच भी छूटी, लेकिन इस तरह की पारी खेलना उसके बाद वो कमाल था। और पीसी, बतौर गेंदबाज जब इस तरीके की पारी खेलता है कोई सामने से और दोनों तरफ से, ये नहीं कि सिर्फ अभिषेक शर्मा, एक तरफ हेड लगे हुए, एक तरफ अभिषेक लगे हुए, अभिषेक जिस तरीके से खेल रहे थे, बतौर बॉलर कितना मुश्किल होता है? कहां पर कंटेन करे, कहां पर रोके इनको? देखिए, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे समय में। तो आप अगर कंटेन का सोच रहे हैं तो मतलब आप डिफेंसिव माइंडसेट में ऑलरेडी चले गए हैं और उनको रोकने का तरीका एक ही है कि विकेट लेने का ही कोशिश करें। कि आपको एज अ गेंदबाज क्या लगता है आपकी बेस्ट बॉल है या बेस्ट विकल्प है वो विकेट लेने का? क्योंकि अगर आप विकेट लेने नहीं जाएंगे और जिस तरीके की लय में दोनों नजर आ रहे थे, तो वो वही करेंगे जो आज उन्होंने करा। और चहल की खास तौर से बात करना चाहेंगे, जिस हिसाब से उन्होंने वो एक कैच भी छोड़ा, 4 ओवर में 56 रन भी दिए। क्या पिच ऐसी थी या कुछ और वेरिएशंस हम उम्मीद कर सकते थे चहल से? देखिए, पिच तो थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। जब लगभग 500 रन बने 40 ओवर में, तो वो बल्लेबाजी की तरफ ही थी। लेकिन चहल से आप उम्मीद करते हैं क्योंकि इस तरीके के गेंदबाज हैं, लेकिन अभी फॉर्म उनकी ऐसी नजर नहीं आई है जब से ये आईपीएल शुरू है। अमूमन आप देखते नहीं है कि 5 मुकाबले हो जाए और चहल के खाते में सिर्फ 2 विकेट आए, इकोनॉमी 11 साढ़े 11 का चल रहा हो सीजन का। तो वो फॉर्म देखिए किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकता है, नो डाउट। बहुत बड़े गेंदबाज हैं, हिस्ट्री में आईपीएल के सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, तो मतलब चीजें अच्छी करी हैं तभी लिए हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे को लगता है कि उन्होंने मौका भी बनाया था, पर वहाँ पे वो किसी और को दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो खुद ही नहीं पहुंच पाए। तो थोड़ी सी मेरे को लगता है कि यहाँ डिफेंसिव माइंडसेट की बजाय जो हम 2 साल से देख रहे थे चहल, हमें वो चहल देखना पड़ेगा अगर उनको यहाँ पे विकेटें चटकानी है और पंजाब की जो गेंदबाजी है वो और थोड़ी धारदार लगे तो। क्योंकि अगर बीच में विकेट नहीं आएंगी स्पिनर से तो फिर मुश्किल होने वाला है। और बतौर कप्तान वसीम भाई, अगर आप श्रेयस अय्यर को देखें, हालांकि बल्लेबाजी में उन्होंने शानदार पारी खेली, पर बतौर कप्तान जब फर्गसन को चोट लग गई, वो बाहर चले गए, क्या वो विकल्पहीन हो गए थे या कुछ उनके तरफ से भी गलतियां हुई? मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूं कि इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर क्या आप हरप्रीत बराड़ की तरफ जा सकते थे, जो पिछले कुछ सीजन में पंजाब के लिए अच्छा कर रहे थे? वैशक बाहर बैठे हुए थे। आई थिंक उन्होंने पहले इम्पैक्ट सब ले ही लिया था यश ठाकुर को, तो बाद में तो लेना बनता ही नहीं था। शायद ये इंजरी पहले होती तो शायद वो विकल्प उनके पास हो सकता था, बट जब आपके इतने इनफॉर्म गेंदबाज पहले ही ओवर में खास करके अगर इंजर्ड हो जाए तो एक कप्तान के लिए थोड़ी निराशा की बात तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह से उनको मैक्सवेल को गेंदबाजी करानी पड़ी, फिर उन्होंने शशांक की तरफ भी किया, स्टॉइनिस से ओवर कराया, जो नॉर्मल अगर सिचुएशन होती तो शायद नहीं कराते। और इतने बड़े चेज में आपका जो मैन इन फॉर्म बॉलर है, अगर वो इंजर्ड हो जाए तो कप्तान के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ी जाती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें हैदराबाद के लिए पीयूष, तो जो इस टीम के ऊपर में आवाजें उठ रही थी, लगता है कि वो आवाज अभी एक मोराल हाई हुआ होगा इनका, क्योंकि आप इतना बड़ा चेस कर रहे हैं, 4 मैचों के बाद जीत रहे हैं,
ये एक अच्छी टॉनिक मिल गई? देखिए टॉनिक जरूर है, क्योंकि जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है जब आप इतना बड़ा चेस करें, लेकिन फिर भी गेंदबाजी पे ध्यान देना पड़ेगा कि इतने रन बने। लेकिन ओवरऑल जब आप जीत के साथ जाते हैं ना, तो फिर वहां पे चीजें काफी कुछ छुप जाती हैं। तो मेरे को लगता है कि ये जीत एसआरएच के आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी थी, और अच्छा हुआ ये टूर्नामेंट के लिए भी। तो जो आपने बोला गेंदबाजी पर ध्यान देना होगा, क्या कोई ऐसे बॉलर जिनको आप सोच रहे हैं कि लाना होगा? देखिए मलिंगा ने आज भले ही अपना वहां पे पहला मैच खेला, लेकिन मैं बीच में, देखिए बायस्ड नहीं हूँ, पर लेग स्पिनर की तरफ एक मेरा दिमाग और थोड़ा दिल ज्यादा झुकता है। तो एडम जैम्पा जो इतने अच्छे गेंदबाज हैं, उन्होंने पूरे दुनिया जहान की क्रिकेट में जाके अच्छा परफॉर्म किया है, आईपीएल में भी अच्छा कर चुके हैं। उनके और जिशान के अगर बीच में कंपेयर किया जाए, जिशान ने हालांकि ऐसा कुछ खराब नहीं किया, लेकिन जब टफ सिचुएशन आती है तो आपको वो अपना अनुभवी गेंदबाज देखना होता है। और एडम जैम्पा ऐसे गेंदबाज हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना अच्छा किया हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं एक रुख उनकी तरफ कर सकते हैं। फेयर इनफ। और आखिर में वसीम भाई, अगर बात करें पंजाब की, तो अगला मैच इनको केकेआर से खेलना है और फिर बैक टू बैक आरसीबी से खेलने हैं अगले 2 मुकाबले। तो किस तरीके से टीम आपको आप देख रहे हैं? कोई कॉम्बिनेशन में बदलाव अगर फर्गसन नहीं फिट होते हैं तो? आई थिंक फर्ग्यूसन अगर नहीं फिट होंगे तो उनके लिए दिक्कतें बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तो इनफॉर्म गेंदबाज थे, फिर उनके पास विकल्प क्या बचता है? एक अजमतुल्ला उमरजाई है, प्लस उसके अलावा मैक्सवेल का फॉर्म एक बहुत बड़ा कंसर्न है, युजवेंद्र चहल का फॉर्म एक कंसर्न है। तो ये गुत्थी थोड़ा सा पंजाब को जल्दी सुलझानी होगी। हालांकि उनकी बल्लेबाजी काफ़ी ठीक है, अर्शदीप से विकेटें नहीं मिल रही है, यहाँ भी थोड़ी सी उनको थोड़ी नज़र रखनी होगी कि अर्शदीप अगर शुरू में विकेटें नहीं निकाल कर देते तो उनके लिए दिक्कतें हैं। और हैदराबाद का जो अगला 2 मुकाबला है पीसी, वो मुंबई के खिलाफ बैक टू बैक है। तो बतौर गेंदबाज आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे बॉलर्स को? देखिए अगला मुकाबला जो खेलने जा रहे हैं वो शायद मुंबई में ही खेलने जा रहे हैं जी। तो वहाँ की पिच तो फिर लगभग ऐसी ही है जैसी आपको हैदराबाद में देखने को मिलती है। तो मेरे को लगता है कि बैक करना अपने आप को गेंदबाज के तौर पे, कि भाई अगर आपको कंटेन करना है तो विकेटों के लिए जाना पड़ेगा। कहना आसान होता है, लेकिन करना पड़ेगा वो, अगर आपको बचना है तो। ठीक है, देखते हैं कौन कैसे बचता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, शुक्रिया पीयूष आपका भी। तो भाई, अगर आप एसआरएच के फैन हैं तो बिरयानी का जो जायका है, थोड़ा सा पंजाबी तड़का वाला आपको मिला होगा और मजा जरूर आया होगा। देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी।